नमस्कार बच्चों, आज हम वितान का अध्याय 4 डायरी के पन्ने इसका अध्ययन करेंगे, जिसको लिखा है एन फ्रैंक ने। तो पहले हम थोड़ा सा इनके विषय में जानेंगे और फिर पाठ में क्या भूमिका है उसको समझने के बाद हम सार की ओर अग्रसर होंगे। तो एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु नाजियों के यातना गृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। मूलतः डच भाषा में 1947 में प्रकाशित यह कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में रही है। ये तो लेखिका के विषय में थोड़ा सा हमने जाना। अब हम चलते हैं पाठ की ओर कि पाठ में क्या है। तो जो ये एन फ्रैंक द्वारा लिखित ये डायरी का प्रकाशन, जैसे मैंने पहले बताया कि 1952 में हुआ था, जो इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे जिसने भोगा यानी भोक्ता की निगाह से देखते हैं। और ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ एवं संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूषणों से पूरी तरह अछूती भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों पर ही सबसे अधिक अत्याचार हुए थे। इस पाठ में लेखिका एन फ्रैंक ने अपने जीवन में आए संकटों का मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। लेखिका ने स्त्रियों पर हुए अन्याय का भी वर्णन किया है। इस डायरी को एन फ्रैंक की अकाल मृत्यु के बाद उनके पिता ओटो फ्रैंक ने पहली बार डच भाषा में वर्ष 1947 में छपवाया। लेखिका ने अपनी डायरी को अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए लिखा है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये तो डायरी में क्या है उसके विषय में थोड़ी सी भूमिका थी। अब हम पाठ की सार की ओर चलते हैं। 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई, क्योंकि डायरी लिखते हैं तो डेट वाइज लिखते हैं, तो जैसे वो डेट वाइज डायरी लिखी गई है हम उसी तरह उसको आगे पढ़ते जाएंगे। 8 जुलाई से 10 जुलाई 1942 की लेखिका ने 8 जुलाई 1942 से अपनी डायरी लिखनी प्रारंभ की। युद्ध के दौरान 2 यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त स्थान पर छुपे रहे। इनमें से एक लेखिका का परिवार अर्थात फ्रैंक परिवार था, जिसमें 13 वर्षीय एन, उसके पिता और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट थी, जबकि दूसरा परिवार था वान दंपति और उनका 16 साल का लड़का पीटर। उनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम मिस्टर डसेल था। एन फ्रैंक ने डर, आतंक, भूख, गरीबी, प्रेम, घृणा, प्यास, पकड़े जाने का खौफ आदि का जीवंत वर्णन किया है। ये सब एन के पापा के दफ्तर में छिपे थे। 9 तारीख को दफ्तर की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है। 10 तारीख को लेखिका ने दिन भर अपने पिता के साथ मिलकर दफ्तर के कमरे की सफाई की और सामान को व्यवस्थित किया। रसोई को रगड़ रगड़ कर साफ करने का काम भी लेखिका ने ही किया। अब 28 नवंबर से लेकर और 19 मार्च 1942 की बात है। 28 नवंबर को एन ने लिखा कि उसने वह समय किस प्रकार डर डर कर बिताया था। मिस्टर डसेल, जो एक अच्छे खासे चुगलखोर व्यक्ति हैं, एन की सभी बातें उसकी मम्मी को बता देते थे और वही बातें एन की माँ उसे उपदेश के रूप में सुनाती। एन ने अपनी गलतियों के बारे में भी लिखा है, पर वह
उन पर या तो हंस देती या फिर रो देती। वह चाहती कि अपनी सभी गलतियां वह धीरे धीरे ठीक कर ले। 19 मार्च को एन फ्रैंक ने लिखा कि 1000 गिल्टर के नोट को अवैध मुद्रा घोषित करे जाने से कालाबाजारी करने वालों को बड़ा झटका लगा। फिर 23 और 28 जनवरी 1944 में लिखा कि उसे राजसी परिवारों की वंशावली में अच्छी रुचि हो गई। वह रविवार को फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने व देखने में समय व्यतीत करती है। साथ ही एन फ्रैंक को बालों का स्टाइल बनाना बहुत पसंद है। 28 जनवरी एन फ्रैंक लिखती हैं कि वह मिसेज वान दान की हर कहानी को सुनकर ऊब चुकी हैं, क्योंकि वही कहानी उसने पहले भी सुन रखी है। मिसेज डसेल भी पुरानी बातें बताते रहते हैं, जैसे घोड़ों की दौड़ें, लीक करती नावें और 4 साल की उम्र में तैरने की बात इत्यादि। 29 मार्च 1944 को एन ने लिखा कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर वोल्केस्टेन ने लंदन से डच प्रसारण में घोषणाएं शुरू करते हुए कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों तथा पात्रों को इकट्ठा किया जाएगा। यह सुनकर एन का मन आनंद से भर गया। एन ने कहा कि डचों की नैतिकता अच्छी नहीं, वे सभी भूखे हैं। उनके यहाँ 1-2 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.50 गिल्टर का मिलता है। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। 11 अप्रैल 1944 को डायरी में लिखा कि शनिवार को गोलाबारी शुरू हो गई। तेज़ धमाका सुनने के बाद ही एन छत से नीचे उतरी थी। एन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और उसके पापा ने उसे जल्दी ही नीचे आने को कहा था। घर में सभी लोग परेशान थे, क्योंकि अब उसको पता था कि हालात और बिगड़ते ही जा रहे हैं। 13 जून 1944 एन ने डायरी में लिखा कि सभी डच लोग ब्रिटेन का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें कायर भी कहते हैं। पीटर के बारे में लेखिका कहती है कि वह केवल एक अच्छा दोस्त है, क्योंकि वह यह मानती है कि पीटर का स्वभाव उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग है। एन कहती है कि लोग उसे घमंडी समझते हैं, परंतु वह ऐसी नहीं है। एन अपनी कमियों को जानती है और उन्हें ठीक भी करना चाहती है, जबकि लोग ऐसा कह नहीं सकते। वह लिखती है कि नारियां केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हैं। नारियों ने ही समाज को बनाया है, फिर समाज उन्हें उचित सम्मान क्यों नहीं देता? औरतों की मुश्किलों को पुरुष कभी झेल भी नहीं सकते, इसलिए उन मुश्किलों या तकलीफ़ों का अनुमान लगाना भी उनके लिए असंभव है। लेखिका को यह विश्वास है कि अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और गौरव की दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये थी एन फ्रैंक की डायरी के अंश, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। मैंने इसका सारांश में बताया है आप लोगों को। आप अपनी पुस्तक से विस्तृत पढ़ें, वाचन करें और इसके बाद इस सारांश से पूरी डायरी का जो ये पाठ है इसको समझ लें। धन्यवाद।